अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी पैनिक डिसऑर्डर और पैनिक अटैक्स के बारे में। पैनिक डिसऑर्डर पर बात करने से पहले पैनिक अटैक्स पर अगर बात कर ली जाए, पैनिक का मतलब होता है घबराहट होना या बहुत ज़्यादा घबराहट होना, और इसके साथ ही एक वर्ड यूज़ किया जाता है इम्पेंडिंग डोम। इम्पेंडिंग का मतलब होता है कि कुछ होने वाला है और डोम का मतलब होता है यानी कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसमें क्लाइंट्स को ये लगता है कि उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, और ये घबराहट जो होती है वो 10 मिनट्स में ही पीक पर चली जाती है। इस घबराहट का दौरानिया जो होता है 30 से 60 मिनट्स तक या 1.5 घंटे तक उनकी यही फीलिंग्स रहती हैं, और अक्सर किसी भी इलाज के बगैर ये अटैक ठीक भी हो जाता है। इसमें क्लाइंट्स को ये लगता है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और उनको ये महसूस होता है कि उनका सांस रुक जाएगा, वो मर जाएंगे, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, वो पागल हो जाएंगे, उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। हालांकि असल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ उनको फील हो रहा होता है। उनको ये भी महसूस होता है कि उनकी चेस्ट हैवी हो रही है, उनका सांस बंद हो रहा है और उनके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उनको लगता है कि उनका दिल बंद हो जाएगा। उनको नोजिया होता है, इसके अलावा ट्रेम्बलिंग यानी हाथ पाँव काँपने लग जाते हैं, और ये सब सिम्टम्स जो हैं वो 10 मिनट्स में ही बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। और ये घबराहट जो होती है वो कभी भी हो सकती है, बगैर किसी वजह के भी हो सकती है। यानी अगर आप फारिग बैठे हैं या अगर आप कोई काम कर रहे हैं तब भी ये घबराहट अचानक ही शुरू हो सकती है। और जब बगैर किसी वजह के पैनिक अटैक आता है तो क्लाइंट ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं तो परेशान भी नहीं हुआ, मुझे कोई स्ट्रेस भी नहीं है, फिर भी मुझे ये पैनिक अटैक क्यों आ गया। जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहाँ पर कम्प्लीटली चेकअप के बाद उनको ये बताया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, और जब दोबारा उनको घर लेकर आया जाता है तो बाज़-औक़ात फिर दोबारा से उनको पैनिक अटैक आ जाता है, तो वो उनके लिए ज़्यादा परेशान कुन हो जाता है। तो तब वो डिफरेंट किस्म के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ना कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ नॉर्मल होता है क्योंकि ये बेसिकली घबराहट का अटैक होता है। पैनिक अटैक जो है ये 20 से 25 साल की उम्र में होता है और एक हेल्दी पर्सन को होता है, लेकिन फिर भी अगर पैनिक अटैक हो तो एक पर्सन को अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर कंप्लीट मेडिकल चेकअप के बाद भी पर्सन की रिपोर्ट्स और टेस्ट वगैरह नॉर्मल आते हैं तो फिर हम कहेंगे कि उस पर्सन को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और अगर ये सिम्टम्स 1 महीने या इससे ज़्यादा रहें तो फिर हम इसे पैनिक डिसऑर्डर का नाम देंगे। पैनिक अटैक खुद कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर पैनिक अटैक्स की वजह से एक पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक पर्सन अपनी डेली लाइफ के फंक्शन जो हैं वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी लाइफ के सारे काम डिस्टर्ब हो रहे हैं पैनिक अटैक्स की वजह से, और उसको हर वक्त यही डर लगा रहता है कि मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, अक्सर वो घर में अकेला भी नहीं रह सकता और अक्सर वो इसी डर की वजह से घर से बाहर भी नहीं जा सकता, और घर के अंदर रहते हुए भी उस पर्सन को उनको यही होता है कि ना कोई हर वक्त उसके पास रहे, ताकि जब भी उसको ये पैनिक अटैक हो तो कोई ना कोई उसके पास मौजूद होना चाहिए। और इन सब की वजह से अगर उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और ऐसा 1 महीने से ज़्यादा अरसे से हो रहा है तो तब हम कहेंगे कि उसको पैनिक डिसऑर्डर है। अब बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की। पैनिक डिसऑर्डर ट्रीटेबल है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर पैनिक अटैक आए तो एक पर्सन को अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, ताकि ये देखा जाए कि किसी मेडिकल कॉज की वजह से तो ये सिम्टम्स नहीं आ रही। तो अगर कोई मेडिकल कॉज ना हो तो फिर हम उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे या पैनिक डिसऑर्डर कहेंगे। और अगर 1 महीने से ज़्यादा अरसे तक ये अटैक्स रहे, महीने में 1 या 2 बार ये अटैक्स हुए हैं और फिर दोबारा उसको 1 महीने तक यही डर लगा रहे कि कहीं दोबारा ये अटैक ना हो जाए, तो फिर हम उसे पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। और इसके ट्रीटमेंट में डिफरेंट किस्म की अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं, जैसा कि काउंसलिंग है, इसके अलावा हम CBT से हेल्प लेते हैं, और साइकोथेरेपी के साथ साथ साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उस पर्सन की जो कंडीशन है उसको जल्द से जल्द बेहतर बनाया जा सके। और मेडिकेशन में एंटी डिप्रेसेंट भी दी जा सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।